नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैच बॉक्स एयर वन में। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको बस बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। तो यार, मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपके पास बोलने के लिए या तो शब्द होने चाहिए या सेंटेंस होने चाहिए। ना आपके पास शब्द हैं, ना आपके पास सेंटेंस हैं, तो आप बोलोगे क्या जाके। ठीक है। सपोज़ करो हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, देन उसके बाद वी विल स्टार्ट अवर सीरीज। तो सबसे पहले चलते हैं कि हॉस्पिटल में गए आपको एक ना फीमेल के डॉक्टर से मिलना है। या तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल डॉक्टर्स को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, या आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल्स डॉक्टर बोलना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गायनेकोलॉजिस्ट की, तो वो वोकैब का पार्ट है। आपको जब तक पता नहीं होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है औरत जो किसको देखती है, फीमेल्स को देखती है। ठीक है। दूसरा, मैंने बोला कि फीमेल्स डॉक्टर, FEMALE एपस्ट्रॉफी एस। तो एपस्ट्रॉफी एस इज़ द पार्ट ऑफ द नाउन। अगर आपको एपस्ट्रॉफी एस का नहीं पता है तो यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। तो इसका मतलब आपको या तो ग्रामर आनी चाहिए थोड़ी बहुत, या फिर आपको वो कैब आनी चाहिए। बट जब आपको दोनों चीज़ें आती हैं ना, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। तो बेसिकली जो आपका इंग्लिश है वो मेरे हिसाब, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ग्रामर, देन वोकैब और थर्ड आपका प्रैक्टिस, तीनों पे मैटर करती है। अगर आपके तीनों में कमांड है तो आप अच्छे से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और आप कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा वोकैब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, देन वी विल गो फॉर दी प्रैक्टिस। तो इतना ही इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सीरीज, दैट इज़ नाउन। तो नाउन पे अगर हम चलें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेफिनेशन क्या है नाउन की, बीइंग अ लर्नर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की ना आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नाउन अगर मैं बात करूं, हमारे जो डेफिनेशन होती है क्या होती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है। आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा इसकी डेफिनेशन, कि नाउन जो है किसी व्यक्ति के नाम, किसी जगह के नाम या किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। बट यार, मेरा जो ये मानना है कि ये तो एक थ्योरेटिकल वे है। जनरल वे में आप क्या इससे समझ रहे हो कि नाउन जो है वो किसी का भी नाम हो सकता है। सपोज करते हैं क्लास में जाते हैं, ठीक है, कि स्कूल में जाते हैं। ठीक है। स्कूल में गए, स्कूल में गए तो आपका क्या करा, आपने एक क्लास देखी। ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या क्लास एक नाउन है? क्योंकि क्लास तो ना पर्सन है, ना प्लेस है, ना कोई थिंग है, लेकिन क्लास एक नाउन है। कैसे नाउन है भाई? आपने जो 10th में पढ़ने वाले लड़की और लड़कियों का जो समूह था, उसको आपने एक नाम दिया है जो है क्लास। तो किसी भी नाम को, अगर किसी को भी आप कोई नाम दे देते हो तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दूसरा, इसी के अंदर मैंने क्या कहा कि बॉय और गर्ल्स हैं, तो बॉय भी एक नाउन है, गर्ल्स भी एक नाउन है। ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें कहा कि एक लड़का है सोहन, तो सोहन जो है वो भी एक नाउन है। किस तरीके के नाउन है, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आगे जाके वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाते हैं पार्ट्स में, वो अलग चीज़ें। बट बेसिकली जो जनरल आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका नाउन क्या है? किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड नाउन। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें एक ये नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव और एडजेक्टिव, इस पर बाद में आएंगे। पहले थोड़ा कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा देखो, नेम ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी का नाम। किसका नाम हो सकता है नाउन? पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का। पर्सन में देखो इमेजिन, अब ये ना डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, वैसे ऑल दो मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल टर्म में आप क्या कहोगे, किसी का भी नाम। पर्सन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेजेस में, पर्सन में आपको इमेजेस में दिख रहा होगा, एक बॉय है, एक गर्ल है। सपोज करो इनका कुछ भी नाम हो सकता है, रोहन हो सकता है, रीता हो सकता है, राम, सीता, एनीथिंग। ठीक है। आप अपने आसपास ढूंढो, जितने भी लोग हैं सबका नाम पर्सन के अंदर आता है और वो एक नाउन है। सेकंड थिंग, यहाँ पे मचकाले है, बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। अगर आपको भी उत्तराखंड आपको जाने का मौका मिले तो आपको जाना चाहिए। यहाँ से दूर से आपको हिमालय दिखता है। ठीक है।
और इसमें ये जो जगह का नाम है मचकाली, वो भी क्या है, एक नाउन है। तीसरा थिंग मैंने यहाँ पे पेन रखी है, कुछ भी चीज़, कोई भी सामान जिसका कोई नाम है वो एक नाउन है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम, प्रिया, सीता, मीरा, सिराज, मोहन, मनप्रीत, जॉन, सोहन, रोहन, प्रीति, दीज ऑल आर द पर्सन्स, ये उनके नाम है, तो ये क्या है, एक नाउन है। प्लेसेस पे चलते हैं। प्लेसेस पे आप देखेंगे जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुजरात, दिल्ली, बिहार, छपरा, रानीखेत, नैनीताल, या किसी स्टेट का नाम भी हो सकता है। सेक्टर 15 जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आप वजीरपुर बोल सकते हो, जैसे आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप ग्रेटर नोएडा बोल सकते हो। अगर आप दिल्ली की साइड हो तो आप लाजपत नगर जैसे है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेस। किसी प्लेस का नाम भी क्या है, वो एक, जैसे आप वाशिंगटन बोलोगे अगर अदर कंट्री में जाओगे, ठीक है, जैसे यूएस का वाशिंगटन हो गया, पेरिस हो गया, गोवा हो गया, दीज ऑल आर द नेम ऑफ द प्लेस, तो ये भी एक क्या है, नाउन है। उसके बाद चलते हैं थिंग्स पे। थिंग्स पे क्या होता है कि कोई भी सामान, थिंग्स मतलब सामान या वस्तु, चेयर, लैपटॉप, कार, बाइक, एरोप्लेन, ट्रेन, फ़ोन, पेन, ये आपका टेबल हो गया, दीज ऑल आर दी थिंग्स, और उस सामान का नाम, उस वस्तु का आपने एक नाम रख दिए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द नाउन। आगे हमने जो अभी पीछे डिस्कस करा था, एक छोड़ दिया था हमने, जहाँ पे हमने कहा था कि नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एपोजिटिव और एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो काम करता है। जैसे मैंने बोला राम इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल जा रहा है राम। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, राम आपका डूअर हो गया, काम करने वाला हो गया। बट राम तो एक नाउन भी है, तो राम अगर नाउन है और वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नाउन जो है आप ये कह सकते हो कि वो सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। ठीक है, दूसरा, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एपोजिटिव और एडजेक्टिव को जानने से पहले नोट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। क्या कह रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन द्वारा किए गए जो काम है उसको रिसीव करता है। जैसे मैं बोलूँ रोहन राइट्स नोवेल, रोहन क्या था, सब्जेक्ट था, वो लिख रहा था क्या, एक नोवेल लिख रहा था। ठीक है, तो जो उसका काम, लिखने का काम जो है जिस पे वो लिख रहा था, वो किसने रिसीव करा, वो रिसीव करा नोवेल ने, कि आपने नोवेल के ऊपर लिखा है तो वो काम तो नोवेल के ऊपर छपा है ना। तो यानी कि अब जो काम है वो किसने रिसीव करा, वो नोवेल ने रिसीव करा। तो डायरेक्ट नोवेल आया बीच में कुछ और तो नहीं था, तो इसलिए नोवेल्स यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नोवेल्स क्या है, नोवेल्स एक नाउन है। नोवेल्स क्या होते हैं, नाउन। दूसरा पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, द वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे वर्ड और फ्रेज होते हैं जो, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं वर्ड, उनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ रोहन गिव्स द नोवेल टू द स्टूडेंट, हमने नोवेल क्या करा, अब स्टूडेंट को दे दिया। तो रोहन गिव्स द नोवेल अगर मैं बोलता तो नोवेल क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। बट रोहन गिव्स द नोवेल टू द स्टूडेंट, यानी कि वो नोवेल उसने कहाँ दे दी, स्टूडेंट को दे दी। यानी कि अब वो जो नोवेल था वो क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसे लेने वाला कौन है, इनडायरेक्ट पर्सन, यानी कि वो स्टूडेंट था। यानी कि सब्जेक्ट रोहन था, रोहन ने एक नोवेल लिखी, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया नोवेल। अब वो नोवेल किसी तीसरे बंदे को दे दी तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एपोजिटिव पे। एपोजिटिव क्या होता है, एन एपोजिटिव इज अ नाउन फ्रेज दैट कम्स आफ्टर अनदर नाउन फ्रेज इट्स एंटीसीडेंट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सीधे सीधे आपको याद रखना है, अगर आप किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो एपोजिटिव कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ कि माई सिस्टर इंजॉयज़ वॉचिंग मूवीज़, मैं ये कह रहा हूँ मेरी सिस्टर मूवी देखना उसे पसंद है या उसे तो अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा उसे, सपोज करो आप बोल रहे हो मेरी सिस्टर, और
अब आप बोल रहे माई सिस्टर मीरा, यानी कि आप उसको और मतलब थोड़ा क्या अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि उसका नाम मीरा है, हो सकता है आपके 2-3 बहनें हों, उसमें से सिर्फ मीरा को पसंद हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो माई सिस्टर मीरा एन्जॉयज़ वॉचिंग मूवीज़। इसका मतलब मीरा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट चलते हैं सब नाउन एज अ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की क्या बताता है, आपको विशेषता बताता है, ठीक है। इस पे आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको बस ये देखना है जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। सपोज करो मैं बोला एक टीम ऑफ बेसबॉल प्लेयर्स इज कॉल्ड अ बेसबॉल टीम। मैं कह रहा हूँ बेसबॉल टीम कौन कहलाते हैं, जो बेसबॉल के प्लेयर जो खेलते हैं उसको बेसबॉल टीम बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसबॉल टीम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, जो बेसबॉल खेलते हैं। तो बेसबॉल टीम, लेकिन बेसबॉल टीम तो क्या है, ये एक नाउन है। क्लियर, आगे चलते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का ना पहला जो आपके पास जो आंसर दे दे आपको हु व्हाट और हुम का, यानी कि कौन क्या और किसे, इसका आंसर दे दे, वो आपका क्या है, नाउन। जैसे मैं बोलूँ आई हैव ए होम, मेरे पास एक घर है, तो मैं आपको पूछूंगा कि आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे आई हैव ए होम। मैं बोला व्हाट डू यू हैव, व्हाट का आंसर दिया, क्या है दिया आंसर, आई हैव ए होम, यानी कि व्हाट का जो आंसर देता है वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। तो व्हाट डू यू हैव, यानी कि व्हाट का आंसर किसने दिया, होम ने दिया, यानी कि आपका होम है, तो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया होम। दूसरा लिखा है राम मैरिड सीता। मैं कह रहा हूँ कि राम ने किससे शादी करी, हुम राम मैरिड, तो आप बोलोगे राम ने सीता से शादी करी। या मैं बोलूँ हु मैरिड सीता, सीता से किसने शादी करी, तो आप बोलोगे राम ने करी, यानी कि हु मैरिड सीता राम, या हुम राम मैरिड, तो आप बोलोगे सीता, यानी कि हु का आंसर है राम, हुम का आंसर है सीता, तो दोनों क्या हो गए, नाउन। तीसरा मैंने बोला था अभी कि माई सिस्टर मीरा, तो आप यहाँ पे बोलोगे जैसे हर नेम इज़ मीरा, या मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ हर नेम, तो व्हाट का आंसर दे रही है क्या, मीरा, हर नेम इज़ मीरा, तो मीरा इज़ अ नाउन। ठीक है, ये तो हो गया नाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका। दूसरा चलते हैं प्रेपोजिशन प्लस नाउन में। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग होम, ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस देखना पहले, आई एम गोइंग होम, होम क्या है, होम तो नाउन है बट मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप बोलोगे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ का मतलब वेयर, यहाँ तो होम वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे होम क्या होगा, होम नाउन नहीं होगा। तो होम क्या होगा, होम यहाँ पे एडवर्ब है। सीधा सा आपको भी नाउन चैप्टर में याद रखना है कि होम ने आपको किसका आंसर दिया, होम ने आपको वेयर का आंसर दिया, तो जो चीज़ वेयर का आंसर देती है वो आपका नाउन नहीं है। बट लेकिन होम तो नाउन है, तो होम अगर नाउन है और वो नाउन नहीं काम कर रहा है, तो आपको उसे होम बनाने के लिए, उसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके आगे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। प्रेपोजिशन भी ग्रामर का चैप्टर है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि टू एक प्रेपोजिशन है, यानी कि अगर आप होम के आगे टू लगा दोगे तो वो एक नाउन बन जाएगा, यानी कि आई एम गोइंग टू होम, तो टू होम में यहाँ पे होम क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो दो रूल पढ़े हमने, अगर आपको हु व्हाट और होम का आंसर मिले तो नाउन है, दूसरा आपका प्रेपोजिशन प्लस नाउन लिखा है कहीं पे तो वो भी नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। ठीक है, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, नाउन बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। कहीं कहीं पे आपको कॉन्क्रीट नाउन जो है उसी को मटेरियल नाउन भी बोला जाता है। ठीक है, उसी के अंदर हालांकि ये पार्ट होता है, बट अभी के लिए जो नाउन जो होता है उसकी बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अब एक एक करके जब आप इसे सीखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये 5 टाइप्स। ठीक है, क्यों याद करना जरूरी है, क्योंकि हर एक नाउन में से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एसएससी में पूछे जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका एक हर जगह अलग अलग इनका काम होता है। चलते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी चीज़ का ना स्पेसिफिक नाम होता है। स्पेसिफिक समझते हो, जैसे मैंने बोला कि यार
जो किसी चीज़ के बारे में ना पर्टिकुलर उसका ही नाम है। जैसे मैं अगर एक स्कूल में खड़ा हूँ, मैंने बोला ये राम है, तो अगर ये राम है ना तो वही राम होगा, ये तो नहीं कि पूरा स्कूल राम बन जाएगा या पूरी क्लास का नाम राम हो जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो एक चीज़ के बारे में स्पेसिफिक होता है, सिर्फ एक ही के बारे में होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर है जो, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप बोलोगे प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम आपका क्या कहलाता है, वो प्रॉपर कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ राम, प्रिया, सीता, मीरा, सिराज, जॉन, मोहन, प्रीति, ये सब हो गए। हर जगह का नाम बोले जैसे रानीखेत, दिल्ली, यूएस, दीज ऑल आर दी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स जो सिर्फ उसी चीज़ का नाम है। दूसरा आप चलो देखो, दूसरा क्या चलते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन क्या होता है ना, किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है, या आप इसे बोल सकते हो कि जनरल टर्म में आप जब लिखते हो, ठीक है, जनरली आप किसी को अगर बुलाते हो, जैसे मैं बोलूँ यार मुझे ना एक लड़का बुला के ले आओ, ठीक है, क्लास में से एक लड़के को बुला के ले आओ, तो किसी को भी आप उतनी भीड़ में से किसी भी एक लड़के को बुला के, लेकिन मैं अगर बोलूँ क्लास में से राम को बुला के लाओ, तो आप क्या करोगे, सिर्फ राम को बुला के लाओगे। तो यहाँ पे क्या था, ये एक जनरल टर्म थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, डॉग, गोट, कंट्री, फिश, एक्सेट्रा, ये एक जनरल टर्म है, हम लोगों का नाम नहीं है ये। कुत्ता किसी कुत्ते का नाम नहीं होता है, उसका नाम कुछ और होता है। हम उस जाति को जो बोलते हैं उसको हम डॉग बोलते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो किसी की स्पीसीज को भी हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर। तीसरा चलता है कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप। ये आपका क्या होता है ना, ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। यानी कि आपको कलेक्टिव का, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज़ को मिलकर बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे हम मैं बोलूँ कि हर्ड ऑफ काउस, यानी कि क्या है, कि गायों का एक जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा कि जो है वो बोलेगा कि डैश ऑफ काउस, ठीक है, कुछ ऐसे दे देगा, वहाँ पे लिख देगा डैश ऑफ काउस, तो वहाँ पे आपको गैंग देगा या फिर लिटर देगा, और फिर लास्ट में यह भी बोलेगा एक ग्रुप ऑफ काउस इज कॉल्ड, तो वहाँ पे लिख देगा आपको, तो आपको लिखना है हर्ड, HERD, हर्ड। नेक्स्ट चलते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। चोरों का ना गैंग होता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि चोरों के बारे में आपको बोलना है, तो चोरों का कोई हर्ड नहीं होता, चोरों का कोई बैंड नहीं होता, चोरों का एक गैंग होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए ना एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है म्यूजिशियन, जो होते हैं ना, म्यूजिशियन जो गिटार बजाते हैं या फिर बैंड बजाते हैं, इनका ना एक बैंड होता है, ठीक है। उसको, उस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इज कॉल्ड बैंड, ठीक है। चौथा है लिटर ऑफ पपीज़, यानी कि अगर अपने ना कुत्ते के बच्चों को अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, उसके गैंग के बारे में बताना चाहते हो, तो वो होता है लिटर। क्लियर। तो लिटर ऑफ पपीज़ बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम कंक्रीट नाउन, ठीक है। देखो कंक्रीट नाउन का क्या होता है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय 5 सेंस। कंक्रीट नाउन क्या होता है, जिसको आप ना अपने 5 सेंस, यानी कि आप टच करके देख सकते हो, आप टेस्ट करके देख सकते हो, आप स्मेल करके देख सकते हो, आप जिसे सुन सकते हो, हेयर कर सकते हो, जिसे साइट मतलब जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। यानी जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, जिस चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हो, जिसको आप स्मेल कर सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, तो ये सब चीज़ क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को ऐसा कर सकते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका कंक्रीट नाउन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ टच, टच के लिए आपने क्या कहा, कि मैंने कहा कि आप क्या कंप्यूटर को टच कर सकते हो, मैंने कहा टच कर सकते हैं जी, टच करके भी पता लग सकता है कंप्यूटर है, तो वो क्या हो गया, कंक्रीट नाउन हो गया। आप चाय का जो टी है या फिर जो फ्लावर है, उन टी को आप टेस्ट कर सकते हो ना, टी का स्वाद बता सकते हो आप, या मैं बोलूँ कि आप मिठाई स्वीट्स का स्वाद बता सकते हो, तो स्वीट इज़ ए कंक्रीट नाउन। तीसरा मैंने बोला कि आप फ्लावर, क्या आप फ्लावर को स्मेल कर सकते हो, उसको सूंघ के बता सकते हो ये फ्लावर है, ये रोज़ है, ये आपका कुछ और है, जैसे लोटस है, क्या है, आप बता सकते हो ना। तो स्मेल करके हम जो चीज़ बता सकते हैं वो भी क्या हमारा कंक्रीट नाउन है। चौथा है हियर, जिसे आप सुन सकते हो, जैसे मैंने बोला म्यूजिक, सॉन्ग, तो इनको आप सुन के बता सकते हो ना कि गाना बज रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। साइट, जिसे आप देख सकते हो, आप पेन को देख सकते हो, कंप्यूटर को देख सकते हो, किसी भी जगह को देख सकते हो, दीज ऑल आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अंदर एक आता है मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन का ही पार्ट है एक मटेरियल नाउन। क्या लिखा है, मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ ए नाउन दैट रिफर्स टू फिजिकल मैटर। जो क्या होता है, फिजिकल मैटर होता है, जिसमें कि एक मैटर मतलब जिसमें एक फिजिकल कुछ सामान होता है, जैसे कि मान लो वुड, लकड़ी क्या है, एक मैटर है, उसके अंदर सामान है। सैंड जो आपका रेत होता है वो क्या है, मैटर है। वाटर क्या है, मैटर है। अगर आप साइंस के होंगे तो आपको पता होगा मैटर क्या होता है, जिसमें क्या हुआ आपका जो पार्टिकल से बना होता है उसे मैटर कहते हैं। जैसे वुड में भी पार्टिकल्स होते हैं, सैंड में पार्टिकल होते हैं, वाटर में पार्टिकल होते हैं, गोल्ड में पार्टिकल होते हैं। तो ये सब क्या है आपका मटेरियल नाउन है। लास्ट चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू एन आइडिया और जनरल क्वालिटी, नो फिजिकल सेंस, यू कैन ओनली फील इट। एक ऐसी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। क्या आप किसी के प्यार को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लव इज़ द वे टू शो दैट समवन इज़, कि कोई आपको प्यार करता है, इसका आप उसे टच नहीं कर सकते हो कि यार इसका कोई, कहीं आप देख नहीं सकते हो कि आप उसे प्यार कर रहे हो, उसे आप सिर्फ फील कर सकते हो। क्या आप गुस्से को देख सकते हो, आप गुस्से को सिर्फ फील कर सकते हो। जो चेहरा बनाता है गुस्से वाला कोई, तो उसे सिर्फ आप उसको देख के ना फील कर सकते हो। बट ऐसा कहीं नहीं है ना कि ऐसा शक्ल बनाए तो उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो वो एक क्या है, एक्सप्रेशन को आप फील करते हो, बस फ्रीडम, आज़ादी जो है उसे आप फील करते हो। चैरिटी जो आप दान करते हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, फील होगा बस ना। पोवर्टी, गरीबी आपकी। हैप्पीनेस और स्माइल, हंस रहा है कोई तो वो एक एक्सप्रेशन है कि वो ऐसा हंस रहा है। बट जो एक्चुअल में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि वो आप उसे सिर्फ फील कर सकते हो। सो दीज ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ द नाउन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने सिर्फ सीखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन किस तरीके का काम कर सकता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।